मैं भी इस दुनिया में चंद दिनों के लिए आया हूं, मैं इस दुनिया में हमेशा नहीं रहूंगा, आया हूं चंद दिन गुजारूंगा और इस दुनिया से चल बसूंगा। एक दूसरी हदीस में आता है, आपने ये जुमले हजरत उमर फारूक से कहे थे, ये यहूद और नसारा के लिए नरम गरम बिस्तर ये इस दुनिया में है, लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा, हमारे लिए तो आखिरत में बनाए गए हैं, हमें इस दुनिया में क्या सरोकार है, हमेशा आखिरत से जोड़ा है, हमेशा आखिरत से जोड़ा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादह फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा
अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। श्री रामपुर के 2 दिन के होने वाले इस प्रोग्राम का आज दूसरा और आखिरी लास्ट डे है। कल का इजलास बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह से दुआ है कि वो आज के प्रोग्राम को भी कामयाबी अता फरमाए। अमानतदारी, दयानतदारी, सदाकत, सच्चा ईमान, खौफ खुदा, इन चीज़ों से मुज़य्यन और मुदल्लल खिताब कल आपके सामने हुआ था। और मैंने ये वादा किया था कि फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आज हमारे और आपके सामने आएंगी। फ़िक्र आखिरत का मतलब ये होता है कि हम उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते चलते टहलते हम आखिरत को न भूलें। इस बात पर पूरा अक़ीदा रखें, इस बात पर पूरा ईमान रखें कि ये ज़िंदगी एक आरज़ी ज़िंदगी है, चंद दिनों की ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के ख़ात्मे के बाद भी हमारा ख़ात्मा नहीं होगा। ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मर जाएं तो वो भी चलिए काबिल सुकून है, लेकिन मसला ये है कि ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। हमारी दुनिया से ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई, फ़ौरन बरज़खी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। आप किसी भी शख्स को कब्र में दफन करें या ना करें, 8 दिन 10 दिन ऐसे ही रखे रहें, या कब्र में हम दफन ही ना करना चाहें और उसको हम दरिया में बहा दें, समंदर में बहा दें, जमुना में बहा दें या जला दें, तो इससे कब्र की ज़िंदगी, बरज़खी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर हाल में शुरू मरने के बाद ही हो जाती है। हमारे घर वाले अगर हमें ये चाहें कि बहुत बड़ा गुनहगार इंसान था, शराबी था, जुआरी था, इसमें किया था, एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, चलो मर गया, मौलवी लोगों ने कहा कि कब्र में अजाब होता है, हम कब्र में दफन ही नहीं करेंगे ताकि हमारे बेटे को, हमारे भाई को अजाब हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब हमारे उस भाई को, बेटे को या बाप को या फलां को अजाब नहीं होगा। जहाँ जहाँ कब्र का लफ्ज़ आया है उससे बरज़ख मुराद है, बरज़ख। यहाँ रूह निकली
और हमारी रूह हमारी एक नई ज़िंदगी जो बरज़खी ज़िंदगी है, जो ना दुनिया में है ना आखिरत में है, बल्कि दुनिया और आखिरत के बीच की एक ज़िंदगी है। क़यामत के दिन से पहले की ये ज़िंदगी और हमारी दुनिया के ख़त्म हो जाने के बाद की ये ज़िंदगी है। अच्छे अमल करने वालों से हिसाब व किताब के बाद मन रब्बु का पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनु का दूसरा सेकंड क्वेश्चन, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबिय्यु का ये थर्ड क्वेश्चन, तुम्हारे नबी कौन? और इन तीनों सवालों के जवाब देने के बाद सही सही जवाब दिए तो आपकी बरज़खी ज़िंदगी के अंदर, जिसको हम कब्र की ज़िंदगी बोलते हैं, चाहे वो आप कब्र के अंदर हों या समंदर में डाल दिए गए हों या जला दिए गए हों, आपकी बरज़खी ज़िंदगी के अंदर आपके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है और कहा जाता है कि सो जाओ उस दुल्हन की तरह जिसको उसके शौहर के अलावा पहली रात में कोई नहीं उठाता है। उसी तरीक़े से तुम आराम करो, सो जाओ। अब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तुम्हें उठाएगा। और अगर इन सवालात के जवाब नहीं दे पाए, और वही दे सकेगा जो बाअमल होगा। यहाँ तो बहुत आसान है, खूब रट लीजिए, आप लिख के रटिएगा, मन रब्बु का, मन रब्बु का, हाँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर रटिएगा मा दीनु का, मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या? इस्लाम 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 इस्लाम। पूरी ज़िंदगी रटिएगा, अमल नहीं, वहाँ निकलेगा ही नहीं। और अगर इन तीनों जवाब में आप नाकाम हुए तो वहीं से अजाब के झटके और अजाब की सूरत शुरू हो जाती है। जहन्नम का फर्श बिछा दिया जाता है, खिड़की खोल दी जाती है। फिर हमने जैसे आमाल किए हैं, नमाजें छोड़ी हैं तो उसका अलग अजाब है, रोज़े छोड़े हैं तो उसका अलग अजाब है। कभी कब्र दबाती है, ज़मीन सिमट जाती है, दबाती हुई ये हमारी दाएं पिसलियाँ बाएं पिसलियों में और बाएं पिसलियाँ दाएं पिसलियों में घुस जाती हैं, फिर छोड़ देती है, फिर, और ये क़यामत तक होता है। अभी क़यामत के बाद वाली ज़िंदगी अलग है। तो हम अपने उठने बैठने को, लेटने सोने जागने को, खाने पीने को, अपनी बरज़खी ज़िंदगी को कभी ना भूलें। भाई जल्दी कर लो यार, जो करना हो, लास्ट में आते जाएंगे, आगे बैठते जाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अज़ाब जहन्नम का ज़िक्र होता, जहन्नम के अज़ाब का ज़िक्र होता तो कभी नहीं रोते, जहन्नम की सज़ाओं का ज़िक्र होता तो कभी नहीं रोते, जहन्नम के खौफनाक मनाजिर बयान होते तो वो कभी नहीं रोते। तो चलो अब जाओ जाओ जाओ।
डिस्टर्ब हो गया। बंद कर दे, आ जा रहे चलिए चलिए सुनिए। तो हज़रत उस्मान गनी के सामने अज़ाब जहन्नम का जब जिक्र होता तो बिल्कुल नहीं रोते, चाहे जितने मनाजिर पेश कर दिए जाएं जहन्नम के अज़ाब के, लेकिन कभी नहीं रोते। लेकिन जब उनके सामने अज़ाब कब्र का जिक्र किया जाता, कब्र के अज़ाब का जिक्र होता, तो इतना रोते कि हदीस की किताबें कहती हैं कि उनकी दाढ़ी उनके आंसुओं से भीग जाती और तर हो जाती है। उनसे पूछा गया, वाह अजीब हाल है आपका, जहन्नम के अज़ाब का जिक्र होता तो आपको बिल्कुल रोना नहीं आता, आपके बिल्कुल आंसू नहीं आते, और जब कब्र की अज़ाब का मंजर पेश होता तो आप रोते। तो उस पर हज़रत उस्मान गनी ने जो जवाब दिया, वो जवाब हम तमाम नौजवानों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सब के लिए बहुत अहम है। हज़रत उस्मान ने जो जवाब दिया वो ये था कि जी हाँ, कब्र के अज़ाब का जिक्र होता तो मैं इसलिए रोता क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, और जो इस मंजिल से पास हो गया, जो इस मंजिल में कामयाब हो गया, जो पहली मंजिल में कामयाबी के साथ निकल गया, जो कब्र के सवालों जवाब से में पास हो गया, तो वो आखिरत की तमाम मंजिलों में पास होता चला जाएगा। और जो पहली मंजिल में डिफीट खा गया, पहली मंजिल में फेल हो गया, पहली मंजिल में नाकाम हो गया, तो याद रखिए फिर वो आखिरत की तमाम मंजिलों में फेल ही होता चला जाएगा, नाकाम ही होता चला जाएगा, डिफीट खाता चला जाएगा, फिर वो कहीं कामयाबी उसको नहीं मिलेगी। ये था हज़रत उस्मान गनी का जवाब। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिरत क्या है। कुरान पढ़िए, दो बटा तीन हिस्सा, 2/3 कुरान का 2/3, यानी कुरान के 3 हिस्से कीजिए तो उसमें 2 हिस्से आखिरत से ही भरे पड़े हैं। नबी अकरम सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं, मंजर देखो, नबी अकरम सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं। सहाबा किराम की नज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी। एक सहाबी का सवाल, नबी अकरम ने पूछा, मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हो?